हेलो दोस्तों, आई एम सी प्रवीण गुलचा, डायरेक्टर एंड फैकल्टी ऑफ एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर। दोस्तों, सीए फाउंडेशन जून का जो अटेम्प्ट है वो आप लोगों ने दे दिया होगा और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पेपर सब अच्छे गए होंगे, क्योंकि ओवरऑल इस बार जो पेपर का जो पैटर्न था वो ठीक ठाक था। मतलब जो भी मेहनत किए ठीक ठाक तरीके से तो पास होने की लगभग गारंटी है। तो अब एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सीए इंटरमीडिएट की जो क्लासेस है वो कब करना चाहिए। अभी से कर लेना चाहिए रिजल्ट के पहले, या रिजल्ट आने के बाद करना चाहिए। तो आज का जो वीडियो आप देखोगे तो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि सीए इंटरमीडिएट को आपको कैसे प्रोसीड करना है। तो एक कोट यहां पे लिखा हुआ है, इट इज बेटर टू स्टार्ट अर्ली देन फिनिश लेटर। जी हाँ दोस्तों, कोई भी चीज अगर आप जल्दी शुरू करेंगे तो एंड भी जल्दी होगा। तो आज मैं आपको पूरा कंप्लीट एक एनालिसिस आपको देने वाला हूं कि आपको बैचेस कब स्टार्ट करना चाहिए। अभी आपको मालूम है कि सिलेबस बदल चुका है, जैसे फाउंडेशन का सिलेबस बदला वैसे इंटरमीडिएट का सिलेबस बदला। सबसे पहले अब आपको टोटल 6 पेपर्स देने पड़ेंगे। जो पहले का जो पेपर का पैटर्न था उससे अभी कुछ चेंजेस आए। सीए इंटरमीडिएट में जो पहले 8 पेपर थे, अब आपको टोटल 6 पेपर देने होते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले हर पेपर में 30% एमसीक्यू नहीं होता था, अब इंस्टीट्यूट ने चेंज किया और सारे पेपर में 30% एमसीक्यू और 70% सब्जेक्टिव है। और तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, अब आपके सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम एक साल में 3 बार होंगे। तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है, जिसके ऊपर मैं अभी आगे बात करूंगा। 3 अटेम्प्ट जो होने वाले वो कब होने वाले, तो पहला इंटरमीडिएट का जो फाउंडेशन का है वैसे ही होगा। मतलब एक एग्जाम मई या जून को होगा, फिर सितंबर और फिर जनवरी। तो उसका आपके इंटरमीडिएट में क्या इंपैक्ट आएगा, ये मैं भी कुछ बातें आपको शेयर करने वाला हूं। अब एक क्वेश्चन ही आता है कि क्या मुझे सीए इंटरमीडिएट की एग्जाम की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑफ कोर्स यस। अब इसके रीजन क्या क्या है। सबसे पहले, अभी आपका पढ़ाई का फ्लो बना हुआ है, अभी आपके अंदर एक एनर्जी है, तो ये जो एनर्जी का लेवल है ये एनर्जी का लेवल मेंटेन होगा। सेकंड नंबर, जो अभी मैंने बताया कि स्टडी अभी आपकी कंटिन्यू है। अगर आप एक आध महीने वेट करोगे ना तो कहीं ना कहीं स्टडी से अपन डेविएट हो जाते हैं। तो स्टडी से डेविएट हो गए तो जब आप इंटरमीडिएट में जब 1 महीने के बाद स्टार्ट करोगे तो कहीं ना कहीं स्टडी का फ्लो आपका कम हो जाएगा। और आप सोचिए, अभी अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आपका पूरा का पूरा टाइम वेस्ट होगा। जबकि सीए का जो कोर्स है उसमें टाइम इज मनी, टाइम को वेस्ट करना अलाउड नहीं है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि अभी अपने टाइम को आप यूज कीजिए इंटरमीडिएट की तैयारी करके। और आपके ऐसे भी दोस्त हो सकते हैं जो हो सकता है रिजल्ट तक बोलेंगे हमको कुछ नहीं करना है, हम चिल करेंगे, उसके बाद में हम क्लास चालू करेंगे। आपने अगर क्लास अभी से स्टार्ट कर दिया तो आप उनसे एक कदम आगे रहेंगे। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा पीएल में, क्योंकि जब आप अर्ली स्टार्ट करेंगे तो आपका फिनिश भी अर्ली होगा बाकी लोग की तुलना में, और पीएल आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। और आपको एक बात बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि आप फाउंडेशन एग्जाम दे चुके हैं, कि पीएल में आपका एक एक दिन कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर अब बाकी लोग की तुलना में आपको 1 महीने का, 15 दिन का, 1 महीने का भी पीएल एक्स्ट्रा मिल गया तो आप उनकी तुलना में कहीं ज्यादा मल्टीपल रिवीजन आप कर सकते हैं। और इंटरमीडिएट में ए ग्रुप का ऑप्शन रहता है, बोथ ग्रुप का ऑप्शन है। तो नेचुरली अगर आपके पास समय ज्यादा रहेगा तो आप बोथ ग्रुप की तैयारी कर पाएंगे। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि बोथ ग्रुप वालों को ही ऑल इंडिया रैंक मिलता है, तो एआईआर की संभावना आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके पास समय ज्यादा है। अब दोस्तों, एक बहुत बड़ा डाउट क्या आता है कि हमको बोथ ग्रुप करना चाहिए, ए ग्रुप करना चाहिए। तो पहले मैं आपको दोनों के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। सबसे पहले बोथ ग्रुप, अगर बोथ ग्रुप हम करते तो उसका क्या बेनिफिट है। पॉइंट नंबर 1, सफिशिएंट टाइम फॉर प्रिपरेशन। क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो आने वाला है अगले साल, तो लगभग आपके पास 12 महीने का टाइम है, 11 से 12 महीने का टाइम मान लो आप। तो 12 महीने के अंदर, 11 महीने के अंदर बोध ग्रुप की क्लासेस एकदम आराम से हो सकती है। तो अभी से अगर आप स्टार्ट करते तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है बोध ग्रुप तैयार करने का। सेकंड नंबर, जो मैंने पहले ही बताया था कि बोध ग्रुप अगर आपका क्लियर हो गया तो ऑल इंडिया रैंक भी आपको आ सकता है। हर सीए स्टूडेंट का सपना तो जरूर रहता है कि हम कैसे भी एआईआर आ जाए, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक आने से एक तो जिंदगी भर आपका एक तमगा लगे रहेगा कि मुझे एआईआर आया। आपको पूरे फ्यूचर में कभी भी आपको आर्टिकलशिप करना है, कुछ भी करना है, तो आपको हमेशा हर चीज में प्रिविलेज मिलता है, तो ये बड़ा बेनिफिट होता है। इसके बाद बोध ग्रुप में एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है सेट ऑफ का। मतलब क्या हुआ सेट ऑफ का, जैसे ग्रुप 1 ग्रुप 2 ये दो अलग अलग ग्रुप है इंटरमीडिएट में, दोनों में 3-3 पेपर है, मतलब 300 नंबर का ग्रुप 1, 300 नंबर का ग्रुप 2। 300 में से आपको 150 स्कोर करना है। मान लीजिए ग्रुप 1 में आपने 150 की जगह 140 स्कोर किया, और जो ग्रुप 2 है उसमें 160 स्कोर कर लिया,
तो इधर 10 नंबर कम हुए, उधर 10 नंबर ज्यादा हो गए, तो वैसे तो आप ग्रुप 1 में फेल हो, लेकिन बोथ ग्रुप का फायदा ये होता है कि दोनों का मिलाकर आपका 10 नंबर सेट ऑफ हो जाएगा और आप बोथ ग्रुप क्लियर कर जाओगे। और इसके बाद अगर आपका बोथ ग्रुप हो गया, एआईआर आए या नहीं आए, अगर आपका बोथ ग्रुप हो गया तो आपको इंडिया की जो बेस्ट सीए फर्म है वहां पे आपको आर्टिकलशिप बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में जिसका भी क्लियर होता है ना, उसको सारी अच्छी फर्म, चाहे बिग फोर बोलो या कोई भी अच्छी फर्म, जहां पे भी आपको आर्टिकलशिप की इच्छा है वो आपको हाथों हाथ उठा लेती है। और अब बात करते हैं एक ग्रुप। अगर आप केवल एक ग्रुप करना चाहते हो तो उस केस में क्या हो सकता है, सबसे पहले आपने अपने टाइम को यूज नहीं किया, क्योंकि जो एक ग्रुप की क्लासेस है वो लगभग एक हाफ में खत्म हो जाती है, तो बाकी सेकंड हाफ पूरा आपके पास पड़ा है, तो वो जितना ज्यादा टाइम हमारे पास होता है उतना ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट होता है, कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये एक नुकसान होता है। दूसरा, एआईआर आने का सपना भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि एक ग्रुप वालों को ऑल इंडिया रैंक नहीं मिलता, चाहे आपने 300 में 300 ही स्कोर क्यों नहीं किया हो। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, क्योंकि अभी जो 3 अटेम्प्ट हुए हैं, तो आप सोचिए, मान लीजिए आप अभी से एक ग्रुप की केवल तैयारी कर रहे हैं, तो जब आपने एक ग्रुप की क्लासेस ली, अगले साल मई में आपने इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 दिया, अब आपका ग्रुप 2 आपका कब आएगा, मई में अगर आप दोगे तो सितंबर में आ जाएगा, तो सितंबर में आया तो मतलब समझिए कि 4 महीने में आपका ग्रुप 2 का एग्जाम आ जाएगा। और केवल 4 महीने में ग्रुप 2 को तैयार करना, रिवीजन करना, मतलब क्लासेस लेना, रिवीजन करना, इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लगभग इम्पॉसिबल है। देखिए, इम्पॉसिबल वैसे कुछ चीज होती नहीं है, लेकिन बहुत तकलीफदायक है। तो आप एक बार विचार ये करना है आपको कि अभी अगर आप तैयारी करते हो तो आपके पास इस जून से या जुलाई, मान लीजिए जुलाई से लेकर मई तक का आपके पास टाइम है तैयारी करने का, तो ये जो पहला टाइम मिलता है ना, वो सबसे ज्यादा टाइम मिलता है, और पहली बार में एनर्जी लेवल भी अपनी हाईएस्ट रहती है। तो ये हाईली रिकमेंडेड है कि अब जब से नया स्कीम आया है तो हर स्टूडेंट को बोध ग्रुप की तैयारी करना चाहिए। अब उसको बाद में डिसाइड करना चाहिए जब एग्जाम का समय आएगा 1-2 महीने पहले, कि मुझे जो फर्स्ट अटेम्प्ट है मुझे बोध ग्रुप देना चाहिए या एक ग्रुप देना चाहिए, वो आप उस समय डिसाइड करना। लेकिन क्लासेस लेके रखने से फायदा ये होगा कि आपने अगर क्लासेस ले ली ना, तो मई में, अगले मई में आप इंटर एक ग्रुप भी दोगे, तो आपके पास केवल रिवीजन करने का, सितंबर जो अटेम्प्ट आएगा आपका नेक्स्ट इंटरमीडिएट ग्रुप 2 का, तो आप रिवीजन बड़े आराम से कर सकते हो। लेकिन आप कुछ भी तैयारी नहीं करोगे तो उस केस में उस 3-4 महीने की पीरियड में क्लास भी लो, रिवाइज भी करो, ये बहुत मुश्किल काम रहेगा। तो इसलिए बोध ग्रुप ही आपको सोचना चाहिए, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम। इसके लिए हमारी जो डेमो क्लासेस है इंटरमीडिएट की, वो 9 टू 11 जुलाई ग्रुप 1 की रहेगी, और 12 टू 14 जुलाई ग्रुप 2 की डेमो क्लासेस है। एक्सेल के बारे में कुछ, जो हमारे इंटरमीडिएट की क्लासेस है उसके बारे में कुछ मैं बताना चाहता हूं। वैसे तो फाउंडेशन के जितने भी बच्चे उनको ऑलरेडी एक्सेल के बारे में सारी बातें पता रहती है, लेकिन बाकी लोगों के लिए सबसे पहले आपको कहीं मूवमेंट नहीं करना है। हमारे पास 2 बड़े बड़े प्रेमाइसेस है, तो एक ही जगह में आपको एक ही क्लासरूम में सारे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। इसके बाद जो हमारी फैकल्टी टीम है, अभी मैं आपको उनको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी टीम है। ये वो फैकल्टी टीम है जिन्होंने 3 बार ऑल इंडिया रैंक 1 दिया है, और 160 के अराउंड ऑल इंडिया रैंक अभी तक हमारे यहां से आए हैं। जो हमारे नोट्स हैं वो 100% उसमें स्टडी मैट, आरटीपी, एमटीबी, पास एग्जाम क्वेश्चन सब शामिल है, तो आपको और कुछ भी करने की, देखने की आवश्यकता नहीं है। हर क्लास के बाद में जो डाउट सेशंस लिए जाते हैं, जो भी ब्रेक्स होते हैं उसमें डाउट्स होते हैं, तो आपको डाउट के लिए कहीं वेट नहीं करना, कहीं सोचना नहीं है, हर दिन डाउट क्लियर होते हैं। हर दिन क्लास में जो टीचर्स है वो मल्टीपल टाइप रिविजन कराते हैं। हर दिन ओरल टेस्ट होते हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो सिस्टमेटिकली होते रहे। फिर वीकली टेस्ट होंगे और कॉपीज चेक होकर आपको मिलती है, ताकि आप असेस कर पाओ कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और जब कोर्स कंप्लीट होगा तो उसके बाद में मॉक टेस्ट। तो ये पूरे लगभग फीचर है। ये फीचर्स को या ये सिस्टम को अगर कोई स्टूडेंट फॉलो करेगा तो उसके पास होने की तो लगभग गारंटी ही होती है। अब कुछ स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूं। अभी हमारी जो बैचेस है, रिजल्ट के पहले जो हम लोग इंटरमीडिएट की बैच चालू करते हैं उसको हम लोग अलीबर्ड बैच बोलते हैं। तो आपको 10% का भी ऑफर है, जो भी हमारी फीस है उसमें 10% का ऑफर है, और ये ऑफर 15 जुलाई तक है। और सीए फाउंडेशन का जब आपका रिजल्ट आएगा तो बेस्ड ऑन मार्क्स
आपको वहां पर भी स्कॉलरशिप मिलती है। तो वो स्कॉलरशिप करीब 25% तक की है। वो डिपेंड करेगा कि आपने मार्क्स कितने स्कोर किए। ये हमारी फैकल्टी टीम, सीए बी एल अग्रवाल सर, माई सेल्फ प्रवीण गुलछा, संजय गोयल सर, आलोक अग्रवाल सर, करनी बोथरा सर, लविश सर और अभिषेक बरेडिया सर, ये हमारी पूरी टीम के मेंबर है। और ये सब मिलकर इंटरमीडिएट की क्लासेस लेते हैं हम लोग। और दोस्तों, अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर हमने इंटरमीडिएट ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन हो सकता है कि हमारा फाउंडेशन का रिजल्ट नेगेटिव आ गया, तो फिर हमारी फीस जो हमने पे किया उसका क्या होगा। तो दोस्तों बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको पूरी की पूरी फीस रिफंड हो जाती है। केवल हम आपको, जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको 1 महीने की करीब क्लासेस आपकी चलेगी। तो हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के लिए 3,000 रुपए केवल डिडक्ट करते हैं, बाकी पूरी की पूरी फीस आपकी रिफंड हो जाती है। और जो फेस टू फेस क्लासेस हमारी होती है उसमें जगह कम होती है, तो उसमें एडमिशन फेस टू फेस क्लासेस में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे एडमिशन होगा। तो अगर आप फेस टू फेस क्लासेस लेना चाहते हैं तो वेट मत कीजिएगा, जल्दी अपने सीट बुक कराइएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें आपको न्यू सिलेबस के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया उनके इंटरव्यूज मिलेंगे, तो उससे आपको कुछ जानकारी मिलेगी। और फाइनली दोस्तों, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हमारा एड्रेस है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप एक्सेल ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं ये बोलना चाहूंगा आपसे कि अगर आपका फाउंडेशन का पेपर ठीक ठाक गया है, क्योंकि कॉन्फिडेंट तो कोई नहीं होता कि मैं पास हो ही जाऊंगा, अगर आपको ठीक ठाक भी लग रहा है ना, तो बिल्कुल 100% आपको सीए इंटरमीडिएट की क्लासेस स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अर्ली स्टार्ट करना हमेशा बेटर होता है। तो विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।